ये जापानी हीटर है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एलपीजी गैस पे भी चलती है सिलेंडर के साथ, जैसे वो मैंने सिलेंडर रखी हुई है, और नेचुरल गैस के साथ भी चलती है। तो जापान में जो कि आते हैं 220 110 110 वोल्ट जापान में चलते हैं, तो पाकिस्तान में चलते हैं 220 वोल्ट। इसके लिए बाज़ार से मिलते हैं ये अडाप्टर ट्रांसफार्मर, जो 220 से 110 पे करके लगाते हैं। अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ये जल जाएगा। अब जैसे ये देखें, ये करता है, ये लगा के चलाते हैं। अब ये भी मुसीबत है, कभी इसको लगाओ, ये करो। इसलिए आज मैं ये कोशिश करता हूँ, ये बाज़ार से मैं लेके आया हूँ ये वाला। इसको मैं आज अंदर फिट करूँगा खोल के। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आया सीएनजी पे और जो चलाया लगाया जाता है इसमें क्या कहते हैं एलपीजी, दोनों गैसों पे चलता है, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो खोलते हैं इसको। पहले मैं आपको थोड़ा चला के दिखाता हूँ। ये इसमें इकोसिस्टम भी है। अब ये चल गया तो इस लाइट रेड हो गई है। अगर गैस नहीं आएगी तो चलेगा नहीं, तो ये लाइट है रेड नहीं होगी, ग्रीन यानी ग्रीन ही रहेगी। अब इसका टेम्परेचर ऊपर ये हाई पे चला गया। ये चाइल्ड लॉक लगा दे तो ये अब इसको जो मर्ज़ी बटन दबाएं कुछ नहीं होता, चाइल्ड लॉक लग गया। क्योंकि बच्चे अक्सर हाथ मारते हैं ना, तो ये इसको ये डबल दबा के लगता है। ये लॉन्ग प्रेस से, ये लॉन्ग प्रेस से वापस चला जाता है। तो इसको ये डाउन करने के लिए ये जिस जगह पे सेट करेंगे, अगर ये सेट करके आपने ई को चला दिया तो जब 18 पे जाएगा ये बंद हो जाएगा खुद ब खुद। जब 18 से टेम्परेचर नीचे होगा ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर टेम्परेचर वैसे आप इकॉनमी पे चलाते हैं तो 18 पे टेम्परेचर रखें तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हल्का हल्का चलता रहता है, यानी बंद नहीं होता। इसके ये सिस्टम है दो। तो बैक साइड पे ये इसके गैस का पाइप आ गया। ये आप देखें अंदर ये चल रहा है। तो मैं इसको आज खोल के ना तो इसमें जो है ना वो लगाता हूँ, इसको वापस बंद कर देते हैं। तो इसको खोलने के लिए ये 2011 मॉडल है। तो जो पुराने मॉडल हैं उसके थोड़े से ज़्यादा खोलने पड़ते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें सिर्फ ये दो ही हैं। ये हो गया, ये देखें, ये ऊपर किया और ये खोल दिया। अब हमने क्या करना है कि जाली भी उतार देनी है। ये फ़िल्टर है, जब गंदा हो जाता है तो इसको सफाई करना लाजमी है। अच्छा, अब हमारे पास, अच्छा दूसरी बात यह है, ये पाइप है गैस का, ये वाला, यहाँ पे जेट लगा हुआ है।
अगर आपने चलाना है नेचुरल गैस पे तो उसका जेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़े जेट वाले हैं, बड़े सुराख वाले जेट। तो अगर आप ये चलाएंगे ना, अगर आप जो अपनी घर की गैस है उसके ऊपर चलाएंगे तो ये, तो अगर आपने सिलेंडर पे चलाना है एलपीजी पे तो ये छोटा वाला, छोटे सुराख वाला खुद चार्ज करते हैं। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा लें, तो फिर आपकी ये एलपीजी पे चलेगा, फर्स्ट क्लास चलता है। तो ये तो मैं साथ में आपको ये भी दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये एक स्क्रू है, इसको खोलेंगे, ये दो हैं, ये खोलेंगे तो ये इसके नहीं बल्कि ये एक ही है, बाल दूसरों में दो होते हैं। ये पाइप ऐसे निकल जाता है, इसमें एक वाशर लगी हुई निकल जाता है, निकाल के ना आप इसको आराम से वो कर सकते हैं। तो मैं आपको इस टाइम वो दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये कैसे लगाना है हमने, इसको कैसे लगाना है। अब ये मैं आपको पहले इसको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे लगाना है। पहले इसको, ये तो मैं पहले इसको पीछे से लगा दूँ एक जगह पे, फिर जो है ना इसकी ये मैं पीछे से निकाल लूँ बिजली का, ये निकल गया जी। अब इसको ताकि आपको भी नज़र आए सही करके, तो अब ये जो असल में ये दो तारे हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे फिट आएगा, क्योंकि इसकी जगह इधर नीचे कहीं भी नहीं लगता है। तो ये ऊपर ही आएगा उस साइड पे, यहाँ पे ही आएगा। तो इसकी तारें छोटी हैं, वैसे लंबी करनी पड़ेंगी मुझे। हाँ चलो पहले ये तो ये मैंने लगा दिया इसमें, ये फिट हो गया। अब
इसकी जो तारें हैं ये वाली, ये लंबी करनी पड़ेगी क्योंकि हाँ एक बात याद है, ये 110 की तार है, ये वाली सेंटर वाली 110 की है। ये दो तारें छोड़ के ना साइडों पे सेंटर वाली 110 की है। तो आपने क्या करना है कि अभी ये पीछे से जो तार आई है इसमें ये जो ऊपर वाली है इसको ये ऊपर वाली तार जो है ना इसको यहाँ से काटना है। ये वाली ये कट गई। अब ये जो 1 वाली है ना इसको यहाँ पे लगाना है, आ जाएगी पूरी, यहाँ पे लगाना है। और ये जो सेंटर वाली और ये जो है ये वहाँ पे लगानी है जो हमने काटी है। यहाँ पे ये तार छोटी है, मैं लंबी करूँगा और यहाँ सफाई करके तो हमने इसको लगा देना है। ये तार भी छोटी है। तो चलो मैं तारें हमारी कौन सी छोटी थी, ये भी हमने ये भी ये हो गए। इसको यहाँ से नंगा कर दे। ये अब सेंटर वाली तो इधर आ जाएगी,
हम इसके साथ ये हो गई। ये जो नंगी की थी इसके साथ हम लोग थोड़ा इसको, चलो ये साइड में लगा देते हैं। अच्छा, ये हो गई ये वाली। अब मैं आपको ये मैं 3 लेके आया हूँ, 3 एक लगा दिया और ये बाकी है। इससे मैं आपको थोड़ा सा बाहर रखे भाई, ये देखें ये 3 तार हैं। ये एक साइड है, ये सेंटर है, ये दूसरी साइड है। अब आपने जो सेंटर वाली तार है ये वाली यहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई। अब ये जो तार है ये वाली, ये आपने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे, और ये वाली जो है ये आपने यहाँ पे लगा दी, ये ठीक है। और ये वापस यहाँ पे लगाएंगे। ये मैं इसलिए मैं नीचे रख के आपको, ये ऊपर भी सेम यही तरीका है, ठीक है ना। अब मैं वो इसको थोड़ा सा तार ये इतनी अच्छी नहीं लगाते, कमज़ोर है।
चलो जी, चलो अब इसको हम यहाँ पे ये 110 की तार है, इसको हमने लगा दिया यहाँ पे। तो इसको हम सलोशन लगा देते हैं, सलोशन टेप। ये हो गया जी। अच्छा, दूसरी जो तार है ये वन वाली जो हमने वन वाली तार वहाँ पे लगानी है, जो आपने काट के अलग की थी ना, वो। देखो ना, ये अलग की थी, ये इससे जो काटी थी, ये इसके साथ 1 नंबर 1 लगा देनी है। और जो दूसरी वाली आ रही है वो काटी नहीं, खाली छीली थी, उसके साथ हमने ये लगानी है 3 नंबर। ये हो गया जी, हो गया। बिस्मिल्लाह, देखते हैं कि ये कामयाब है कि नहीं। ये हो गया। अब इसको हम लगाते हैं डायरेक्ट पे, क्योंकि पहले अडाप्टर के साथ चलते थे। हाँ जी, अब माशाल्लाह ये हो गया जी, ज़बरदस्त। ठीक है ना, इतना सा काम है, तो ये इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये बाज़ार में मिलता है 300 का, और इसको आप खुद लगा सकते हैं, और ये ठीक भी होता है, ये ख़राब नहीं होते। ये जो वाले हैं ना, ये हर तीसरे दिन ख़राब होते हैं, ये वाले बिल्कुल कचरा हैं, इनका कोई हाल नहीं है। इसलिए मैंने, 2 मेरे ख़राब हो गए, तो ये मैंने फिर ला के अब डाल दिया है। मैंने बल्कि ये जट भी डाले थे, लाए थे ना, ये जो गैस के लिए, ये खुद, बल्कि मेरा एक हीटर ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने खुद रिपेयर किया था। इसको बंद कर देते हैं। ये वाली कॉइल है जो इसको करंट देती है, यहाँ पे ये आपका सेंसर है, हीट सेंसर, जो हीट देता है ना। जब तक आपकी आग नहीं जलेगी, ये पंखा हवा नहीं देगा। और इसका ये बैक पे है, इसका जो है ना वो टेम्परेचर जो इसको मिलता है ना, उसके हिसाब से रूम का टेम्परेचर कितना है, ये इसको टेम्परेचर गेज है।
ठीक है ना। बाकी ये अर्थ वगैरह लगे हुए हैं। तो ये इसका ब्लोअर है, ये देखें ना, ये जब बंद करते हैं ना तो आप इसको बिजली फ़ौरन बंद ना करें, बिजली ना बंद किया करें, ताकि ये पंखा चलता रहता है। अब देखा ना मैंने बंद किया हुआ है, ये इसका पंखा चल रहा है। जब तक कि इसको पूरा अंदर से गर्मी नहीं निकालेगा, ठंडा करके फिर ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पंप है जो इस सोलेनॉइड लगे हुए हैं, ये देखें ना, ये वाले 3 लगे हुए हैं। आपका जब बिजली चली जाती है तो इसको बंद कर देता है गैस को, और जब आप बटन दबाते हैं तो ये गैस खुलती है। और ये एक तो लगा हुआ ना जो टेम्परेचर के हिसाब से इसको जितनी गैस की ज़रूरत होती है फिर उस हिसाब से वो आगे ट्रांसफ़र करता रहता है। समझ गए ना आप? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और आइंदा आप खुद मैकेनिकगिरी भी करेंगे, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं अब इसको इंशाल्लाह वापस से जोड़ देता हूँ। ये हो गया जी, किधर गया स्क्रू ड्राइवर? इधर भी काली स्क्रू, ये मुख्तलिफ गैस है। रिनाई है, ये रिनाई है, ओसाका है, और वो दूसरा कौन सा है, टोक्यो। 3 कंपनियों के आते हैं। रिनाई ज़्यादा मैंने देखा कि सबसे बेस्ट है, लेकिन बाकी भी ठीक है, ओसाका भी बहुत अच्छा है। और इसमें यह है कि ये खोलना बड़ा, ये जो कि 2011 मॉडल है, तो इसको बस 2 नट खोलें, इसको ऊपर खींच के ना ये खुल जाता है। अब जो बाकी हैं वो यहाँ पे भी आपको खोलना पड़ेगा, यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा, पीछे भी हैं, तो फिर जाके ये आगे से खुलता है। सर जो नए आते हैं जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब देख लें, ज़बरदस्त हो गया, मैंने जोड़ दिया, ऑन कर दिया, ऑन हो गया, ये लाल हो जाएगा, ये देखें। अब ज़बरदस्त, मज़ा आ गया।